खुला वाहनम। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइए जल्दी से। और कैसे हैं आप सभी? जी, जल्दी से आ जाइए और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही अच्छे से। चलिए, जल्दी से आज का सेशन प्यारा सा स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत। जी जी, चलो जल्दी से आ जाइए बहुत अच्छे से आज का। तो पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत के विषय में। जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत दिखा देती हूँ है कैसे। देखो इधर आओ, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये देखो जितना ये दे रखा है ना, ये पोर्शन ऑरेंज सा कलर का, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे सभी। जिस जो ऑरेंज कलर का है ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। समझ आया? अब इसमें अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल, वेस्टर्न घाट, और ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये ईस्टर्न घाट। ये जो साइड में चीजें लिखी हुई है ना, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, ये किसका पार्ट है? ये प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, किसका पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। समझ आया? तो अब हम यहाँ पर मैप बनाते हैं। ध्यान से मैप बनाओ। मैं पहले ना ये आपको इमेजिन करवा देती हूँ कौन कौन सी चीज कहाँ पर है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक, सबसे पहले तो मैप बनाइए। अगर मैं आपसे कहूँ प्रायद्वीपीय भारत, इतना है सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत, ए इतना है सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे। मैं आपको यहाँ पे चीजें बताती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कच्छ का रण ये है। कोई पूछे ना कौन सा है कच्छ का रण, तो आप बोलोगे ये है। जहां मैंने बताया ना ऊपर, ये है कच्छ का रण। ये क्या है? कच्छ का रण है ना। अच्छा, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये जहां मैंने डैश डैश करके लगाया, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। समझ आया? ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। अच्छा, ये वाली कौन सी खाड़ी है? ये जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, चार नदियां अपना जल गिराती हैं। इसमें साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, याद रखना। तो ये है खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये क्या है पूरा? तो आप बोलोगे ये मैडम जी पूरा प्रायद्वीपीय भारत। ये जो मैंने बनाया ना, ये प्रायद्वीपीय भारत। ये इस तरीके से मैं आपको एक चीज और बता दूं, समझ आ रहा है ना सबको? ये प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे इधर की तरफ कौन सा सागर था? जल्दी से याद कर लो, कभी रिवाइज करो। यहाँ मैंने कौन सा सागर बताया था? भूल गए क्या? अरेबियन सी। इधर मैंने क्या बताया था? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। अच्छा ये बताओ पश्चिम में है या पूरब में? जल्दी से बताओ किस तरफ बताया था मैंने बे ऑफ बंगाल। अच्छा, इंडियन ओशियन कहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत के? उत्तर में या दक्षिण में? इंडियन ओशियन कहाँ पर है? तो जो बे ऑफ बंगाल है ये आप याद रखेंगे, ये मैम ईस्ट में है, ये पूर्व में है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अरेबियन सी प्रायद्वीपीय भारत के किधर है? तो आप बोलोगे ये पश्चिम में है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? पश्चिम में है।
यानी कि ये वेस्ट में है, ये वेस्ट में है। इंडियन ओशन कहाँ पर है, तो आप बोलोगे इंडियन ओशन मैम साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है। कहाँ है, साउथ में है यानी कि दक्षिण में है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कच्छ का रण, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सब आइडिया लग गया कौन कहाँ पर है। इसके बाद मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की डेफिनेशन बताती हूँ क्या है जी। हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, टॉपिक का नाम डाल देती हूँ, टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय भारत। टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉपी में अपने लिखो, बड़ा बड़ा प्रायद्वीपीय भारत वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है कि प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है। भाई हर किसी को याद होनी चाहिए प्रायद्वीप की डेफिनेशन। प्रायद्वीप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीप क्या है तो आप खुद देखो, प्रायद्वीप ये पूरा प्रायद्वीप है जो तीन ओर से किससे घिरा हो, भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। आप बोलोगे इधर भी मैम बे ऑफ बंगाल, यानी इधर भी समुद्र है, ओके। अच्छा इधर भी इंडियन ओशन है तो इधर भी क्या हो गया, इधर भी समुद्र ही हो गया। और इधर क्या है, ये अरेबियन सी, यानी इधर भी समुद्र हो गया, इधर भी समुद्र हो गया, इधर भी समुद्र हो गया। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि मैम जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ पे आप सभी ध्यान देंगे, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की डेफिनेशन, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ जल से घिरा हो। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से, और एक तरफ और एक तरफ भूमि से घिरा हो। पेनिनसुला, पेनिनसुला इज एनी लैंड मास Peninsula is any landmass which is surrounded by water which is surrounded by water on three sides, on three sides and land on one side. एंड लैंड ऑन वन साइड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये डेफिनेशन थी, याद रखना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बता दो। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है, तो आप क्या बोलोगे, अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला, कौन सा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड।
लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसमें डेफिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है, जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, इस पे आप मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी। नीरज, घाटी, दर्रा, पर्वत, पहाड़। जी, पहाड़ जो होंगे वो 600 मीटर से कम ऊंचे होंगे, और जो पर्वत होंगे वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले को पर्वत बोलते हैं। 600 मीटर से जो कम होंगे उनको पहाड़ी बोला जाता है। घाटी, दो पर्वतों के बीच जो जगह होगी उनको घाटी बोलते हैं। क्या है इस बच्चे का नाम, नीरज। देखिए मैं इधर पढ़ाती हूँ, अब ये भी पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक की कमेंट्स ले पाऊँ, तो लेकिन जितने की ले पाती हूँ वो आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। जी जी, जो भी मुझे कमेंट्स दिखता है मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आपको ऐसे लिख के पढ़ाने में अच्छे से समझ में आता है, या मैं भी पीडीएफ लेकर तब पढ़ाऊँ, उस तरीके से आपको समझ में आएगा। आप मुझे जैसे बोलोगे मैं वैसे पढ़ा दूंगी। अगर आप बोलोगे मैम पीडीएफ से पढ़ा दो, तो मैं पीडीएफ जो है ऐसी ले आऊंगी, तो तब भी हम पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या सजेशन है, आप बता दो कैसे पढ़ना चाहते हो आप, पीडीएफ से या मैं जैसे लिख लिख कर पढ़ाती हूँ उस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। जी, ओके है, सब मस्त है, बता दो एक बार। जी, कैसे पढ़ना चाहते हो इतने आप आंसर दीजिए। जैसे भी बोलोगे, लिखकर पढ़ाऊं या पीडीएफ से पढ़ाऊं, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से बता दो। ऐसे ऐसे ओके है। हाँ, सबका भाई ये सबको पता होना चाहिए कि देखो, लिखकर मैं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पहले ही आपको क्लियर कर दूं, लिखकर मैं पढ़ाऊंगी तो मेरी 2 3 4 5 क्लास एक्स्ट्रा हो सकती हैं, क्योंकि मैं दोनों ही बाइलिंगुअल क्लास लेती हूँ और लिखकर पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो बहुत तेजी से कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखकर लिखकर समझ में आ रहा है ना, तो बस कोई भी अच्छे से याद रखना, आपके कहने पर ही मैं लिखकर पढ़ा रही हूँ, वरना मैं पीडीएफ से पढ़ा दूंगी और समझा के भी पढ़ा दूंगी। अब यहाँ पढ़ लो प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, तीन तरफ से किससे, जल से घिरा हो, और एक तरफ भूमि से। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। क्लियर हो गई ये वाली बातें। हाँ, डिपेंड आप पे करता है, जैसे भी आपको अच्छा लगे मैं वैसे ही पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, हाँ देख लो। हाँ, फिर मत कहना लिख के पढ़ा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। नोट्स बनाना मेरे साथ साथ, जो नोट्स नहीं बनाते ना उनके साथ ही चीज़ें अटपट होती हैं, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाना आप सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छे से नोट्स बनाओगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। जी, अब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत आपने देखा, सब कुछ समझ में आया। ठीक है, इधर आओ जल्दी से, यहाँ पे एक मैप और बना लें। देखो इतना ध्यान देंगे प्यारे साथियों, ऐसे करके एक मैप बनाओ। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐसे करके ना इस कलर से आपको पता चल जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत कौन कौन सा है। ऐसे करा, ऐसे, और इस तरीके से, और इस तरीके से, ये है पूरा त्रिभुजाकार टाइप के शेप में है। ये आप इतना देख सकते हैं। और ये क्या है, आपको याद रखना है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। जो ये पिंक कलर का बना है ना प्यारे साथियों, ये पिंक कलर का, ये जो पिंक कलर का है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। क्या समझ में आया,
समझ में आया कुछ? ये जो पिंक कलर का है ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसके अंदर ये कौन सी हिल है? अरावली। ये कौन सा पहाड़ है? पश्चिमी घाट। और ये कौन सा पहाड़ है? पूर्वी घाट। ये कौन सा पर्वत है? बताते चलो। ये विंध्याचल पर्वत। और ये कौन सा पर्वत है प्यारे साथियों? सतपुड़ा पर्वत। तो पहले तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ये क्या है? ये क्या है? अरावली पर्वत। ये कौन सा है? आप ध्यान देंगे इसे, मुझे ये है अरावली। अरावली। ये वाला कौन सा है? विंध्याचल। और ये वाला है प्यारे साथियों सतपुड़ा। ये वाला पश्चिमी घाट। और ये वाला पूर्वी घाट। और ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पश्चिमी घाट का, एक पश्चिमी घाट को अन्य भी नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री बोलते हैं। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है नीलगिरी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर किस किस का विस्तार पाया जा अरावली हिल्स प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, सतपुड़ा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, पश्चिमी घाट जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, पूर्वी घाट ये भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो आप बोलोगे मैम नीलगिरी हिल्स है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ये देखो एक बच्चा कह रहा है मैम पेन दिखा दो। हाँ यहाँ तक क्लियर है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट पासिस प्लीज। आदित्य सिंह मेरे प्यारे भाई, जो दो पर्वतों के बीच जो स्थान होता है, जो अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से आ जा सकें, उसको दर्रे कहा जाता है। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रे कहा जाता है। ये तो मैंने आपको पासिस वाली क्लास में पढ़ाया था, आप उसको जाके याद कीजिएगा। जी। जी प्रजापति। ऐसे देखो मैं सबकी कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप इतने सारे हैं, आप कोई एक दो बच्चा नहीं है, आपका जितना भी कमेंट्स होगा वो भी मैं देखती हूँ, और आपका ये पढ़ाने पे भी मेरा फोकस है, क्योंकि भाई पढ़ाऊंगी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, कोर्स भी हमें अच्छे से करना है। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का आकार। अब हम इसके बारे में लिखेंगे फुल डिटेल में। यहाँ डालिए प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर इंडिया। अच्छा सबसे पहले तो इसका शेप पूछा जाता है, ये किस शेप का है? क्या आप इसका आकार बता सकते हैं? अच्छा भारत का आकार आपको याद है या भूल गए? बताना सर, आप भारत का आकार भूल गए क्या? मैंने कुछ लिखवाया था, भारत किस आकार का है? अगर भारत का पूछे तो आप क्या बताएंगे? भारत। और प्रायद्वीपीय भारत, अगर भारत पूछे सिर्फ तो चतुष्कोणीय, प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो आप क्या बोलोगे? ट्राई एंगुलर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था? फॉर्मेशन किस उसमें हुआ था, काल में? फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन काल में।
मतलब जैसे अब सतयुग कलयुग आते हैं ना, वैसे ही करोड़ों वर्ष पहले पहले कौन सा काल था? प्री कैम्ब्रियन ईरा थी। प्री कैम्ब्रियन ईरा, ई आ रही ईरा। ये यहाँ की सभी नदियां, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की सभी नदियां हिमालय युवावस्था में है, तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां किस में है? युवावस्था में है। और यहाँ की सभी नदियां प्रौढ़ावस्था में है। यहाँ की सभी नदियां किस अवस्था में है? सभी रिवर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो किस एज में है? तो रिवर ओल्ड एज में है। ओल्ड एज में है। ओल्ड एज में है। किस में है? ओल्ड एज में है। मैं आपको पापा, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं आपको बता दूं अब आपके लिए एक खुशखबरी और, मेरा जो दिल्ली पुलिस वाला जो बैच है वो 6 से 7 बजे का कंप्लीट हो गया है। 6 से 7 अगर आपकी कोई क्लास नहीं होगी तो मैं 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया करूंगी, लेकिन वो ना कल तो क्लास होगी दिल्ली पुलिस में, मंडे से वो बिल्कुल शेड्यूल मेरा फ्री रहेगा, तो मैं 5 से 6 से 6 बजे से भी आप आगे पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप पढ़ना चाहो तो। कल कल और क्लास है मेरी दिल्ली पुलिस में, वहाँ का मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए अच्छा हो गया। अब 6 से 7 मेरी क्लास नहीं रहा करेगी। अगर मुझे किसी दिन आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ा दूंगी। जैसे प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका हिस्सा है, यह पूछा जाएगा। यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यह बताया था ना मैंने। यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, अब वो देखो, अच्छा हो गया ना, अब वहां पे कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करूंगी मंडे से, लेकिन अभी नहीं, मंडे से पढ़ाऊंगी। अगर आपको पढ़ना होगा तो मेरे से सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन बता दीजिए। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है ना। इज ऑन द एरिया 16 लाख 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज ऑन द एरिया। इसकी जो औसत एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर हाइट की है। चलो तो अब एक बार रिवीजन कर लो, ताकि आपको और भी बहुत अच्छे से याद हो जाए, ताकि और भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। मैम, मैम पढ़ने में मन नहीं लग रहा? पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता है, लगाना पड़ेगा आपको। मैम फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो जैसे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप बोला करोगे मैं तभी तो पढ़ाया करूंगी, आपसे जिद थोड़ी करनी है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत किस शेप में है, आप एक बार रिवीजन करें ताकि अच्छे से याद हो जाए। चीजें क्लियर है ना? मुझे एक बार सब यस मैम बोलो, मुझे यहाँ पे आपकी मैं कमेंट्स देख रही हूँ। अरे नदियां भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ाएंगे। हाँ हो जाएगी अमृत।
प्रायद्वीपीय भारत का आकार ये याद रखेंगे कि त्रिभुजाकार है। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। और याद रखना हिमालय एक युवावस्था वाला पर्वत है, तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां किस होंगी? वो युवावस्था में होंगी। लेकिन यहाँ की सभी नदियां बताओ किस अवस्था में है? तो प्रौढ़ावस्था में है। तो यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में है। ये किसका पार्ट है? यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय भारत किसका? अंगारा लैंड का हिस्सा है गोंडवाना लैंड। तो आप क्या बोलोगे? गोंडवाना लैंड का। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। शाबाश, बहुत अच्छा। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। याद हो गया ना? एक बार रिवाइज भी करवा दिया। हाँ हाँ जी, तो ये इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अब ये क्वेश्चन करी, जैसे प्रायद्वीपीय भारत मैंने यहाँ पे डाला, जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा मैंने प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है? मतलब आपको आकृति ध्यान देनी है। पेनिनसुलर इंडिया, जैसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, अरावली। अरावली किसका हिस्सा है? आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। देखो, क्योंकि मैंने जब ये मैप बनाया, इधर आओ, जब मैंने ये मैप बनाया तो ये मैंने जो पिंक कलर का बताया था, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। ये पिंक कलर का क्या है? बोलो मेरे साथ, प्रायद्वीपीय भारत। ये पिंक कलर का प्रायद्वीपीय भारत। तो इसके अंदर जितनी भी मैंने आपको पर्वत दिखाए हुए हैं, तो वो भी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? तो अब यहाँ देखो, अरावली आ रही है, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये हम किसका हिस्सा लिखेंगे? ये मैम सब जो है, अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स हो गया, मेकाल रेंज। जितनी भी मतलब प्रायद्वीप में पड़ेंगी ना, जितनी उस जगह पड़ रही होंगी, वो सब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आएंगी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्या आपको प्यारे साथियों याद हुई ये बातें? ये जो मैंने लिखवाई हैं, जितनी भी ये पर्वत हैं, अरावली किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अरावली, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा, महादेव और मेकाल रेंज और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आप अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव हिल्स, मेकाल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है ना? अब एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। अरावली की डेफिनेशन, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। अब हम इनको अच्छे से विस्तार पूर्वक करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार मुझे बताइए जी। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं जी। हाँ जी जी। हाँ, होमवर्क डेली डेली तुम्हारी मैं वर्कशीट तैयार करवा रही हूँ। वर्कशीट मिला करेगी अब तुम्हें, मंडे से तुम्हें वर्कशीट प्रोवाइड हो जाएगी। अब तुम वर्कशीट में हमेशा मैं एक एक चैप्टर के क्वेश्चन दिया करूंगी। वर्कशीट बैठ के लगाना आराम से। अरावली, अरावली पर्वत, इसको एक्सप्लेन करेंगे अब हम। अरावली माउंटेन, सबसे पहले तो ध्यान देंगे,
ये अरावली कुछ इस तरीके से दिखता है। अरावली का जो विस्तार है वो सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है? आप बोलोगे ये गुजरात के पालनपुर से लेकर यहाँ से, यहाँ क्या है, या आप बोलोगे मैम गुजरात के पालनपुर से ही शुरू होगी। गुजरात के पालनपुर कहाँ से शुरू होगी? गुजरात के पालनपुर से शुरू होगी। और किस स्टेट में? राजस्थान में आएगी। राजस्थान के ऊपर कौन सा स्टेट आएगा? हरियाणा। और अंत में किस स्टेट पे जाके रुकेगी? ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी पर रुकेगी। दिल्ली पर जाके रुकेगी। इसकी यहाँ पे इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी बनाएंगे। यहाँ पे अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है प्यारे साथियों वो राजस्थान में है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है? एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ये गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया। इधर की तरफ, यहाँ से अगर अरावली पर्वत श्रेणी से इधर की तरफ कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। और अगर मैं कहूँ इधर कौन सी नदी निकल रही है इधर की तरफ, तो आप बोलोगे पूरब की तरफ तो बनास नदी निकलेगी और अरावली के पश्चिम से निकलेगी लूनी नदी निकलती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी से कितनी नदियों निकलने का चांसेस रहते हैं? 2 नदियां निकलती हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? तो अब अरावली पर्वत का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत आपसे कोई पूछे किस स्टेट से, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। वेरी इंपॉर्टेंट। पता इसमें आपको प्यारे साथियों स्टेट याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। एक्सपेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। विस्तार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्तार को इंग्लिश में एक्सपेंशन बोलते हैं। विस्तार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्तार को एक्सपेंशन बोलते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसका एक्सपेंशन जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये भी शुक्र मानो कि अब मेरा जो कोर्स है वो दिल्ली पुलिस यकीन बैच का ख़त्म हो चुका है, तो अब आपको मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगी, कोई वो नहीं है, ये भी सही हो गया है ना। तो ये हो गया, लिखा आपने, इसमें मैप बनाया आपने। ये अरावली है, ये ग्रीन कलर की क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत है। कोई पूछे ग्रीन कलर का क्या है, तो ग्रीन कलर में अरावली पर्वत ऐसे ही जाता है। और अरावली पर्वत के इधर पड़ता है थार मरुस्थल। अरावली पर्वत के पश्चिम में है थार मरुस्थल। कहाँ पर? पश्चिम में। इसके बारे में अब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जो अरावली है ये क्या है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली के बारे में डिटेल अगर जानना चाहते हैं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। समझ आया ना? समझ आया ना? भारत की प्राचीनतम भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर।
प्यारे साथियों, ये बहुत अच्छे से याद रखना। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है ना। शिखर, शिखर गलत लिख दिया है, थोड़ा सही लिख लेंगे। अब ओके है, ओके। गुरु शिखर कितने हाइट की है, तो एग्जामिनर पूछेगा 1722 मीटर हाइट की, 1722 मीटर। और हाइट HEIGHT, 1722 मीटर हाइट की। कहाँ स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पर है, राजस्थान के माउंट आबू में। लोकेटेड इन द माउंट आबू ऑफ राजस्थान, लोकेटेड इन द माउंट आबू ऑफ राजस्थान, इन द माउंट आबू ऑफ राजस्थान। नीचे उठा, नीचे उठा दे। ये इसकी जो एज है वो कितनी है, अरावली की एज। इसकी एज कितनी, 570 मिलियन वर्ष पूर्व। इसकी जो एज है वो मिलियन ईयर्स एगो है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कुछ समझ आया जी। तो इसको आपको किसके बारे में याद रखना है, अरावली पर्वत के बारे में याद रखना है। जी, ये हो गया अरावली के बारे में। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है। एक बार रिवाइज करेंगे। अरावली जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्या है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। और इसे कितने मीटर हाइट के, 1722 हाइट की है। आज सब क्यों कह रहे हैं मैम, आज जल्दी छोड़ दो, ठीक है। तो हाँ कोई नहीं, हाँ हाँ, का थोड़ा सा और लिखो, 5 मिनट फिर छोड़ेंगे तब। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये तो हो गया है आपका। अब बात करते हैं विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। किसकी, विंध्याचल। विंध्याचल आपने देखी है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल माउंटेन रेंज, इसका जो एक्सपेंशन है, पीछे न गिर जा बस, मतलब देखते रहना। एक्सपेंशन जो विस्तार है, कहाँ तक पाया जाता है, इसका एक्सपेंशन, इसका विस्तार, ये कितने स्टेट में पाई जाती है ये बताइए। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कितने स्टेट में, गुजरात, MP, UP, बिहार। गुजरात, MP, UP, बिहार एंड छत्तीसगढ़। इसमें इसका इतना एक्सपेंशन पाया जाएगा। हमेशा याद रखना, इतने राज्यों में फैली हुई है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो MP में फैला हुआ है सबसे ज़्यादा। और ये बात याद रखेंगे कि इसे गुजरात में किस नाम से जाना जाता है और इसे बिहार में किस नाम से जाना जाता है। वहाँ इसे, इसके लोकल नेम क्या है, गुजरात में इसका लोकल नेम क्या है, तो विंध्याचल पर्वत को गुजरात में क्या कहते हैं, तो गुजरात में, गुजरात में ऐसे कहते हैं लोकल नेम, समझ रहे हो ना, गुजरात में इसे जोबट हिल कहते हैं। जोबट हिल, जोबट हिल इसे क्या कहते हैं, गुजरात में कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जोबट हिल। अच्छा, बिहार में इसका लोकल नेम बता देंगे क्या है, तो बिहार में इसका जो लोकल नेम है वो क्या है, बोलो मेरे साथ, केमूर हिल है मैम, केमूर हिल।
तो लोकल नेम याद हो गए दोनों जगह के। अच्छा, हम समझ गए हैं कैमूर हिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैमूर हिल बोला जाता है। ये लोकली इस नाम से जाना जाते हैं गुजरात में और बिहार में। अब विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, अब मैं यहाँ पे बता दूं, आपने विंध्याचल पर्वत बनाया, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के जो साउथ आप देखते हैं, साउथ यानी दक्षिण में आप देखते हैं, तो कौन सी नदी बहती है? आपको, क्या आपने कभी देखा है कि दक्षिण में इसके कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? तो आप बोलोगे मैम देखिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ ना। सपोज करो ये विंध्याचल पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। अब इसके नीचे प्यारे साथियों कौन सा मैप, आप जब आप मैप देखते हो तो इसके नीचे आपको कौन सा मैप देखने को मिलता है? माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन। एक तो ये सीक्वेंस याद रखना है, क्रम याद रखना है। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। और सतपुड़ा के नीचे कौन सी रिवर साउथ में? तो तापी रिवर फ्लो कर रही है। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि तापी को ही क्या ताप्ती बोलते हैं। हाँ, तो याद रखेंगे इसका जो क्रम है, इसका जो क्रम है कैसे बन जाएगा? VNST। क्या बनेगा? VNST। VNST क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? V से क्या हो गया, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। V से विंध्याचल, N से नर्मदा, S से सतपुड़ा, T से T फॉर तापी। तो सीक्वेंस याद हो गया, ये इसका सीक्वेंस है, ये आपको क्रम याद रखने में हेल्प करेगा। सीक्वेंस, क्रमशः, ये आपको सीक्वेंस याद करने में हेल्प करेगा। VNST। बी से विंध्याचल, तो विंध्याचल। अब विंध्याचल पर्वत के साउथ में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? अब आप मुझे बता दें तो आप बोलेंगे मैम नर्मदा। अब तो हम मैप ही देखकर आपको बता सकते हैं, है ना? बता सकते हो ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना होता है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज। नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज। पूरा भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो नर्मदा रिवर फ्लोज, नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ द, बस in the south of the विंध्याचल रेंज। क्लियर है? ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है याद। अच्छा, और सिंपल सा यार, तुम इतना बड़ा मत लिखो कापी खामा खा भरने के चक्कर में। ओके, आगे बात कर ले इसकी हाईएस्ट पीक। विंध्याचल पर्वत की हाईएस्ट पीक आई थिंक मैं ऊपर लिखवा दूं, है ना? सद्भावना शिखर है, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, जहां मैंने आपको सभी ऊंची चोटियां करवाई थी। सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर बोल सकते हैं, या गुडविल पीक बोल सकते हैं, या गुडविल पीक बोल सकते हैं प्यारे साथियों, गुडविल पीक। इसकी हाईएस्ट पीक आपको क्लियर हो गई, गुडविल पीक बोल सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है? खास बात, सद्भावना शिखर को भी भाई आप उसमें लिख लो, सद्भावना शिखर, वरना इंग्लिश वाले परेशान हो जाएंगे कि इंग्लिश में नहीं लिखा। सद्भावना शिखर क्लियर है यहाँ तक? आपको बताओ, सद्भावना शिखर, है ना? अब एक और बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें खास बात जो है, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है प्यारे साथियों कि उत्तर भारत को, नेचुरल रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? उत्तर भारत को, अलग पेज पे लिखवा दे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के लिखना इसे। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से देखो, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम, अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम
क्या बोलोगे प्यारे साथी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या बोलेंगे आप साथी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल रूप से कौन अलग करता है। बाकी अब जो है हम कल करेंगे, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट किसी को किसी तरीके का? प्लीज जल्दी बताएं सभी, कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? मजा आया पढ़ने में? विंध्याचल पर्वत ये इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पीक सद्भावना शिखर है। गुजरात में से लोकल नेम जोबट हिल, बिहार में कैमूर हिल, विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब हम जो सतपुड़ा है वो हम कल करेंगे सेशन। आई होप आपको सबको बहुत पसंद आया होगा। मैम प्लीज छोड़ दो, बहुत थक गए आज, बहुत थक गए हैं। मैम मैप में दिखा दीजिए। ओके, मैप आपके लिए जरूर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंध्याचल रेंज है प्यारे साथियों, विंध्या और ये सतपुड़ा सब यहीं पे हैं। ये आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे जी। मंडे से आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया करेंगे, मंडे से, क्योंकि अभी मेरी 6 बजे क्लास है, मुझे उसकी PDF वगैरह लगानी है। मंडे से आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, हाँ स्लो बोलकर पढ़ाइए। ओके मैम, ठीक है। चलो तो मंडे से आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ना सेशन? जी जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन जी। आप RWA में जो क्लास होती है वो सिर्फ 50 या 55 मिनट की होती है, क्योंकि दूसरा जो टीचर आता है उसको भी बोर्ड खाली चाहिए होता है, वो भी अपनी PDF वगैरह सेटअप करने के लिए। तो ये दिमाग से निकाल दो कि 1 घंटे पूरा प्रॉपर होती है क्लास। थैंक यू।